तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज के ज़माने में जहाँ पर विज्ञान के क्षेत्र में भूत प्रेत को लेकर कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं की जाती, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता। भारत की ज़मीन से जुड़ा हुआ एक ऐसा राज्य है जिसके अंदर भूत प्रेत की कहानियाँ आज भी काफ़ी मशहूर है। हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की घाटियों में बसे हुए एक छोटे से गांव की। इस गांव के अंदर एक अजीब सी दहशत फैली हुई है, जहां पर लोगों का मानना होता है कि उनके पालतू जानवर गुम हो जाते हैं और उसके बाद जो उनके पालतू जानवरों के पीछे पीछे जाने लगता है वो भी मौत के घाट उतर जाता है। कहते हैं कि उस गांव की तरफ रात के 8 बजे के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता, लेकिन अमन नाम का एक लड़का था जिसने इस कहानी को शेयर करते हुए बताया है कि उसने किस तरह से एक हकीकत से सामना किया था और अपनी जान बचाकर वो वहां से वापस लौट गया था, जहां से वापस लौट पाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। ये कहानी शुरू हुई थी साल 2018 में। उस वक्त क्रिकेट की मशहूर लीग IPL चल रही थी और IPL के दौरान अमन मैच देखने के लिए अपने दोस्त के घर जाया करता था, इसलिए वो दोनों दोस्त एक साथ बैठकर ही मैच का मजा लिया करते थे। दोस्तों, आगे की कहानी में आपको अमन के नज़रिए से सुनाऊंगा। हुआ कुछ ऐसा था कि एक दिन हमारे पालतू जानवरों का कोई ठिकाना नहीं रहा था और हमें पता चला कि हमारे सारे पालतू जानवर एक साथ घर नहीं आए थे। कुछ तो घर लौट आए थे, लेकिन कुछ का अभी भी कोई ठिकाना नहीं था। और जब हमें इस बात की भनक लगी तो मुझे तो काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि अभी इतनी रात होने के बावजूद भी मुझे अपने किसी दोस्त के साथ अपने ही पालतू जानवरों को ढूंढने के लिए जाना था। पहले तो मैं उनके लिए राजी नहीं था, लेकिन उसके बाद मम्मी के मेरे ऊपर भड़कने के कारण मुझे उनको ढूंढने के लिए निकलना पड़ रहा था। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और ज़्यादा रात होने की वजह से चारों तरफ अंधेरा भी पसर चुका था। ऐसे में मुझे कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा था और अंधेरा भी काफ़ी हो गया था और हल्की हल्की चांद की रोशनी तो छाई हुई थी, मगर मेरे हाथ में टॉर्च की जो रोशनी थी वो भी ज़्यादा दूर तक अपनी रोशनी का सहारा नहीं दे पा रहे थे, या फिर यूँ कहें कि उसकी रोशनी इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर सकती थी जिससे कि मुझे पता चल सके कि यहीं आसपास हमारे पालतू जानवर घूम रहे हैं। इसलिए मैं काफ़ी सावधानी के साथ आगे की तरफ जा रहा था। फिर उसके बाद मैं गांव से निकलकर हमारे पुराने गांव के जोहड़ के पास आ गया था। वैसे तो यहाँ से गुजरना मेरे लिए आम था, क्योंकि पहले भी मैं रात को काफ़ी बार इधर से उधर गुजर चुका था, लेकिन जब मुझे वहाँ पर भी अपने पालतू जानवर नहीं दिखे तो मैंने सोचा कि अब तो घर चलना ही सही होगा, क्योंकि अब रात के 8 बजने वाले थे। इसलिए मैंने सोचा कि अब अपनी मौत को दावत देने से तो अच्छा है कि घर के लिए निकल जाता हूँ। फिर इसी बीच मेरी नज़र हमारे एक पालतू जानवर पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके गले में एक रस्सी लटक रही थी। हालांकि मुझे वो ठीक से तो नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जो रस्सी उसके गले में लटक रही थी वो हमने उसके गले में डाली थी, ताकि मैं अच्छी तरह से उन्हें पहचान सकूं। और ये देखते मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों बकरी मुझसे इतनी आगे चल रही थी, क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मेरे ही पालतू जानवर मुझसे डरकर मेरे आगे आगे भाग सके। मुझे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन मैं नहीं रुका। फिर करीब 10 मिनट उसके पीछे पीछे मैं चलता रहा और फिर उसके बाद जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ एक दीवार बनी हुई थी। मेरी जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ था कि अचानक ही मुझे किसी तरह की अजीब सी दीवार नजर आने लगे। सच कहूँ तो उस वक्त मैं बुरी तरह से डर गया था, लेकिन उसके बाद मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उसके बाद वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगा। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मेरी तमाम कोशिश करने के बावजूद भी मुझे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जेल के अंदर कैद कर दिया हो और जहाँ से बचकर निकलना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। एक तरफ जहाँ पर हमारी बकरी चली गई थी तो दूसरी तरफ मैं यहाँ मुसीबत में फंस गया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा और फिर उसके बाद जब मेरी आंखें सामने की तरफ से आने वाली एक रोशनी पर गई तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे किसी की रोशनी नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां कोई छोटी सी चीज चमक रही थी।
ना जाने क्यों, लेकिन उस अजीब सी चीज को देखकर मुझे थोड़ा तो अजीब लग रहा था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं फिर से रास्ता खोजने में लग गया। लेकिन बार बार उसकी वो रोशनी मेरी आंखों से टकरा रही थी और यही वजह रही कि अब ना चाहते हुए भी मुझे उस रोशनी की तरफ देखना पड़ रहा था। जब मुझे लगा कि ये कुछ अजीब है तो फिर मैंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद मैं जैसे उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि एक हल्की हल्की सी रोशनी देने वाली वो चीज एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा था। सच कहूं तो उस वक्त मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि कभी मेरी मुलाकात इस तरह के पत्थर से होगी जो रात में चमकता हो। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई पत्थर नहीं है बल्कि कोई और ही चीज है जिसको मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मगर जब मैंने उसे अपने हाथ में छुआ तो मुझे महसूस हुआ कि सच में वो कोई पत्थर ही था। और फिर जब मैंने उसे महसूस किया कि वो कोई पत्थर ही है तो सच कहूँ तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये कोई इस तरह का पत्थर ही था। मेरे भाव और भी गंभीर होते जा रहे थे और अब मैं उस पत्थर को और भी ज़्यादा गौर से देखने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पत्थर को और भी ज़्यादा गौर से देख रहा था तो वैसे ही मेरे मन में और भी ज़्यादा बेचैनी बढ़ने लगी थी। और फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने अचानक ही मेरी गर्दन पकड़ ली थी। फिर जैसे मैंने पीछे पलट कर देखा तो तब तक मेरी सांसें ऊपर नीचे होने लगी और अब मेरे शरीर का सारा खून पूरी तरह से सूख गया था। मैंने देखा कि यह एक अजीब सी चीज थी जिसकी गर्दन में एक बड़ा सा घाव बना हुआ था और उसके अंदर से मांस दिख रहा था। गले हुए मांस की बदबू की वजह से मेरा अब जी मचलाने लगा था। लेकिन उस वक्त मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और उससे अपनी गर्दन को छुड़वाने की कोशिश करने लगा। फिर कुछ देर तक तो ऐसे ही छीना झपटी चलती रही। लेकिन जब मुझे लगा कि मैं इस ताकतवर चीज से पीछा नहीं छुड़ा सकता तो मैंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद वो मुझे घसीटने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब आगे क्या होने वाला था। मेरे मन में कई सारे सवाल खड़े हुए थे। मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे कि मैं अपनी जिंदगी की बस आखिरी सांसें गिन रहा हूँ। मेरे शरीर में अब मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द भी महसूस होने लगा था। और फिर इसी बीच वो आदमी मुझे घसीटते हुए एक अजीब और बेहद ही शांत जगह पर ले गया और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खामोशी बनी हुई थी और एक अजीब सी बेचैनी ने घेरा बना के रखा था। उसके बाद उसने मुझे वहाँ ले जाकर एकदम से पटक दिया और नीचे गिरने की वजह से मुझे अपने शरीर पर काफ़ी चोटें महसूस हो रही थी। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने अपनी आंखों से अपने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि मेरे आजू बाजू में मुझे हड्डियों के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई दे रहे थे और मांस की बदबू भी आ रही थी। मैं समझ गया था कि मुझसे पहले भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है। और फिर उसके बाद मेरे मन में काफ़ी सारे जो सवाल चल रहे थे उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई भी मौजूद ही नहीं था। ऐसी हालत में मैं सिर्फ अपने सवालों को ही दोहरा सकता था। और फिर जब मैंने अपनी आंख खोलकर उस आदमी को देखने की कोशिश की तो अब वो वहाँ से गायब हो चुका था। सच में ये काफ़ी हैरान कर देने वाला नज़ारा था। लेकिन बार बार मेरी आंखें उसी आदमी की तलाश में जुटी हुई थी और फिर कुछ देर तक तो ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पसर गया। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर सारे इंसान खत्म होने के बाद मैं अकेला ही बच गया हूँ। सच में वो काफ़ी हैरान कर देने वाला नज़ारा था। लेकिन जब मुझे लगा कि मुझे हिम्मत करके कुछ करना होगा तो मैं वहाँ से उठा और भागने की कोशिश करने लगा। फिर मैंने देखा कि वहाँ से भागने का कोई सही रास्ता तो नहीं था, लेकिन वहाँ से निकलने की एक छोटी सी गली नजर आ रही थी। शायद उस गली के अंदर कुछ तो ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था, वरना उस स्थान से भागने के लिए वो गली मौजूद ही नहीं होती। फिर ना चाहते हुए भी मैंने उसी तरफ भागना शुरू कर लिया और मजबूरी के चलते मुझे उसी भयानक गली से निकलना पड़ रहा था, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। और फिर ऐसे में मैंने तुरंत ही वहां से भागना शुरू कर दिया। और फिर कुछ देर के बाद मैं भागते हुए एक छोटे से कुंड के पास पहुंचा और इस बार मैंने देखा कि वहां पर पानी का एक छोटा सा कुंड बना हुआ था और उसके अंदर से मुझे बुलबुले उठने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पानी के अंदर किसी को डुबो दिया गया था। फिर मेरे सामने मुसीबत खड़ी हो गई थी, इसलिए पहले तो मैं उसके पास गया तो मैंने देखा कि उस एसिड वाले पानी के अंदर हमारी एक बकरी भी गिरी हुई थी और उस बकरी के पानी में गिरने की वजह से
अब धीरे धीरे उसकी खाल जलने लगी और अब सिर्फ उसकी हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया था कि आखिरी पूरा मामला क्या था। अब मुझे भी पीछे से कोई ना कोई धक्का मार सकता था, इसलिए मैं 2 कदम पीछे खिसक गया और फिर एक पेड़ से चिपक कर बैठ गया। मैं जानता था कि आज की दहशत भरी रात कुछ भी कर सकती है। और तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अपने कदम पटकते हुए मेरे पीछे की तरफ आ रहा है। और उसके बाद जैसे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि ये तो वही आदमी था जिसने मुझे उस जगह तक छोड़ा था। जैसे वो मेरे सामने आया तो उस वक्त पता नहीं मुझे भी क्या जचा कि मैंने अपनी जेब से उसी पत्थर को निकालकर उसके सामने दिखा दिया। और जैसे मैंने उसके सामने उस पत्थर को दिखाया तो वो भी एक बार के लिए रुक गया और उसके बाद अपनी डरावनी आंखों से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो मैंने कुछ घिनौनी हरकत कर दी है या फिर मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी उसको उम्मीद ही नहीं थी। अब उस छोटे से पत्थर की रोशनी और भी ज्यादा चमकने लगी थी और जैसे जैसे वो रोशनी चमक रही थी तो वैसे वैसे उस आदमी के चेहरे के भाव भी बदलते जा रहे थे। और जब मैंने उस आदमी को इस तरह तड़पते देखा तो सच में मैं हैरत में पड़ गया। उसके बाद मैंने उसी पत्थर को लेकर वहां से निकलना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस पत्थर के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसकी वजह से ये पिशाच मेरे करीब नहीं आ रहा था। और धीरे धीरे मैंने अपने पैरों को पीछे की तरफ मोड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं सरपट वहां से भागने लगा। दोस्तों, इस बार मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि उस आदमी से मेरा पीछा नहीं छूट गया। और तभी मेरी सांस में सांस आई। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं उस सड़क पर आ गया हूँ जहाँ से हमारे घर का रास्ता निकलता है। और अब मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं सीधा अपने घर पहुँचा और जब मैं घर पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि घर वाले मेरी तलाश में निकले थे। लेकिन घर पर आने के बाद मैंने अपने सभी घर वालों को वापस बुला लिया और तब जाकर उन सब की सांस में सांस आई। फिर मैंने भी उनको पूरी घटना के बारे में बताया तो उनके भी होश उड़ गए और सभी इस चीज को देखकर हैरान थे कि मैं जिंदा बचकर कैसे आ गया। बाद में जब मैंने उस पत्थर को ढूंढने की कोशिश की तो वो पत्थर मुझे अपनी जेब से गायब मिला। दोस्तों, आज भी मुझे समझ में नहीं आता कि उस पत्थर के अंदर ऐसी कौन सी ताकत है जिसने मुझे इस तरह जिंदा बचा लिया। आपको क्या लगता है? ये आप मुझे नीचे वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।